सब कुछ पहले से पता हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम वही आ गए हैं उसी डगर पर, और हैरान कोई भी नहीं। एक बार फिर घड़ी के अंदर सुइयों के मखसूस मदार में घूमने की तरह सदारती निज़ाम लगाकर पाकिस्तान को बदलने की बातें हो रही हैं। कोई थोड़ा सा भी काबिल ज़िक्र शख्स रिकॉर्ड पर नाम तो नहीं लेगा, लेकिन ये सब कौन करवा रहा है ये किसी के लिए भी राज नहीं। ज़रा सोशल मीडिया पर लोगों की बातें पढ़ें, आप पर वाज़े हो जाएगा कि लोगों के ख्याल में इस मुहिम के पीछे वो अक्लमंद कौन है जो समझ रहे हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकते हैं। ये सब पहले भी सुन रखा है, सुना होना चाहिए। हम पहले भी इस राह पर चलकर देख चुके हैं। पिछली 7 दहाइयों का बेशतर हिस्सा इसी राह पर चले हैं। सदारती या पार्लिमानी वो वगैरह वगैरह पहले भी हो चुका है, हम देख चुके हैं, इसका नुकसान उठा चुके हैं। आज पाकिस्तान में गवर्नेंस का बुरा हाल इसलिए नहीं है कि हम मुतअद्दिद निज़ाम हाय सियासत के तजर्बे कर चुके हैं, बल्कि इसकी वजूहात इतनी वाज़ेह हैं कि कोई भी ख़ास तौर पर सियासतदान इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो गवर्नेंस की बरस हा बरस की नाकामियों के बाद क्या शहरी वाकई अपने लीडरान को बताने के लिए तैयार हैं कि ठीक करना क्या है? तो सुनिए। सदारती निज़ाम के ज़रिए सितारों और पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए चाँद तक पहुँचने से पहले क्या ये समझने की ज़रूरत नहीं कि वोट की अहमियत क्या है? नेपोलियनों, चर्चिलों और अतातुर्कों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने बेयारो मददगार पाकिस्तानी अवाम की किस्मतों का सौदा करके अपनी इकाइयाँ पलट डालीं। लेकिन किसी ने ये सियासी और इखलाकी जुर्रत नहीं दिखाई कि जमहूरियत के संगे बुनियाद यानी वोटिंग का तरीक़ेकार दुरुस्त कर लेता। जब तक जमहूरियत का मतलब वही लिया जाता रहेगा जो डस्का में हुआ, हम खुद को इस कुएं में से निकालने के लिए इसे मज़ीद गहरा खोते जाएंगे, जिसे हम अपनी तबाही का ज़िम्मेदार भी करार दे रहे हैं। यह हमारी तबाही का ज़िम्मेदार नहीं, इस नाकामी का ज़िम्मेदार निज़ाम नहीं, बल्कि लीडरान हैं तमाम के तमाम। रियासत में वाकई कोई बड़ी ख़राबी है अगर सियासत में हिस्सा लेना इतना मुश्किल हो चुका हो कि आम आदमी उसे अपने लिए वैसे ही नामुमकिन तस्वर कर बैठे। भूल जाइए सदारती और पार्लिमानी निज़ाम को। इस निज़ाम के ख़मीर में गुंधे असल मसले को पहचाने जो हर उस शख्स के लिए सिस्टम में हिस्सा लेना नामुमकिन बना देता है जिसके पास ज़ाया करने के लिए बेशबहा पैसा ना हो। ये निज़ाम आम आदमी के लिए बंद है। एक ऐसा निज़ाम जो अपने शहरियों की इतनी बड़ी अक्सरियत के लिए बंद हो, कैसे एक नुमाइंदा निज़ाम कहला सकता है? जब हकीकी टैलेंट के लिए राहें इस हद तक मसदूद होंगी तो बुरा माल ही सामने आएगा। इस नाकामी का ज़िम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान हैं तमाम के तमाम। एक लूट मार करने वाली रियासत की निशानी एक लूट मार करने वाली पुलिस होती है। दिहाइयों से पुलिस फोर्स जमहूरियत के नाम पर हर किस्म की करप्शन के लिए एक आला कर रही है। ये सदारती निज़ाम में भी इतनी ही सफाक, नाअहल और करप्ट रही जितनी पार्लिमानी निज़ाम में। इमरान खान इन दर्जनों सियासतदान की फहरिस्त में ताज़ा तरीन हैं जिन्होंने पुलिस की इस्तेलाहात के नाम पर सियासत की और इक़्तिदार में आने के बाद इस वादे को बड़ी आसानी से भुला दिया। पुलिस अवाम के साथ रियासत का सबसे ज़्यादा वाज़ेह, पुरअसर और बराह रास्त राब्ता है। इस इदारे को ठीक करना सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। हुआ उल्टा ये है कि हमारे तमाम सदारती निज़ाम के गुण गाने वाले, उनके हमनवा हों या पार्लिमानी निज़ाम के कवाल और उनके हमनवा, सब ने पुलिस को बेदर्दी से अपने जमहूरी क्रीडेंशियल्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर पुलिस पाकिस्तान में किसी किस्म की गवर्नेंस इस्लाहात ना होने का इश्तारा है तो इस नाकामी का ज़िम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान हैं तमाम के तमाम। किसी एक शहरी का नाम बता दीजिए जो समझता हो कि ये निज़ाम करप्ट और तबाहाल नहीं है। किसी एक शहरी का नाम बता दें जो कहता हो कि वो इस निज़ाम से फौरी और सस्ता इंसाफ हासिल कर सकता है। और किसी एक शहरी का नाम बता दें जो ये समझता हो कि गुज़श्ता कई पार्लिमानी और सदारती निज़ामों के अदवार में इस निज़ाम में कोई बेहतरी आई है। जो ये समझता हो कि गुज़श्ता कई पार्लिमानी और सदारती निज़ामों के अदवार में इस निज़ाम में कोई बेहतरी आई है, थोड़ी सी भी। किसी एक का नाम भी बता दें। हमारे तमाम नेपोलियन, चर्चिल और अतातुर्क जमहूरियत के इस बुनियादी और अहम तरीन रुकन को ठीक किए बगैर ही अपनी अपनी बारियां लेकर चले गए, ख्वाह वो सदारती निज़ाम का नाम इस्तेमाल कर रहे थे या पार्लिमानी। किसी के पास बेपनाह ताकत थी, किसी के पास कुछ कम होगी, लेकिन सब में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो एक चीज़ को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे जिसे ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज शहरी ख्वार होते हैं क्योंकि ये तमाम सदारती और पार्लिमानी कवाल और उनके हमनवा अपनी उस बुनियादी जमहूरी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे। इस नाकामी का ज़िम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान हैं तमाम के तमाम।
میرٹ جائے بھاڑ میں، حقوق جائیں بھاڑ میں، طاقت مل گئی تو غلط استعمال تو ہوگا۔ کچھ کہانیاں کبھی نہیں بدلتی۔ کتنا مشکل ہے ایک لیڈر کے لیے آئین پر عمل درآمد کرانا، اگر وہ واقعی اس کی خواہش رکھتا ہے یا رکھتی ہو۔ لیکن جب صدارتی والے آئین کو غیر جمہوری انداز میں اور پارلیمانی والے جمہوری انداز میں پامال کرتے ہیں تو فرق صاف درجے کا ہوتا ہے، یا پھر اس چیز کا کہ کون سی شقیں پامال ہوئیں۔ نظام کے ساتھ تمام تجربے آئین کی قیمت پر ہی کیے گئے۔ آئین میں ترمیم کا ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے، غیر قانونی طریقہ کار بھی ہے جسے بار بار استعمال کیا گیا۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آج ہمارے صدارتی اور پارلیمانی قوال اور ان کے ہمنوا یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نظام جمہوری اجماع کے نتیجے میں بنتے ہیں اور ان کا ظہور جمہوری اداروں کی شکل میں ہوتا ہے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم آج بھی اپنی دم منہ میں لینے کی کوشش میں گول گول گھوم رہے ہیں، اس ناکامی کا ذمہ دار نظام نہیں، لیڈران ہیں تمام کے تمام۔ صدارتی نظام کی یہ تازہ ترین بحث، چاہے اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا نہیں، اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی غیر اہم اس سے پچھلے والی یا پھر اس سے پہلے والی تھی۔ یہ اس لیے غیر اہم ہے کہ یہ ہماری گورننس کے اصل مسائل کی تشخیص نہیں کرتی، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ کہ یہ ہماری گورننس کو خراب کرنے والے کرداروں کی بھی درست تشخیص نہیں کرتی۔ انتہائی مایوسی کی بات ہے کہ اپنی صدارتی اور پارلیمانی قوالوں اور ان کے ہمنواؤں سے ہم نے صرف یہی سبق سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لیکن پھر بات وہی ہے، یہ سب پہلے ہی آپ کے علم میں ہے۔ سب کچھ پہلے سے ہی پتہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔